जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2024। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये जो भर्ती है एक बार फिर से उलझ चुकी है आचार संहिता के अंदर। आप सभी को पता है आचार संहिता लगने वाली है और इस आचार संहिता की वजह से बहुत सारी भर्तियां अटकी हैं। सबूत भी आप देख सकते हो, पुलिस की भर्ती हो, चाहे ये भर्ती हो, चाहे और भी भर्तियां हो, बहुत सारी भर्तियां आचार संहिता की उलझनों में उलझ चुकी थी साथियों। वही मंजर आ गया है, वही समय आ गया है, अब इस भर्ती को भी उलझना पड़ गया है इस आचार संहिता के चक्कर में दोस्तों। तो क्या खबर आई है, क्या नहीं आई है, सारी चर्चा हम करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू होने ही नहीं दिया जा रहा है और अब होते होते आचार संहिता आ चुकी है साथियों। बहुत नज़दीक आ चुकी है आचार संहिता और अब ये भर्ती भी फंस जाएगी इस आचार संहिता के कारण। इसलिए इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, किस प्रकार से इस भर्ती के बारे में समाचार पत्र आए हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एकदम आसान और सरल भाषा में हम इसको समझने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, देखते हैं इसकी क्या खबर आई है। आज की ताजा खबर है दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 आचार संहिता में उलझी भर्ती पर लगी रोक, कब होगी भर्ती शुरू? यानी कि भर्ती पर लगी रोक, ये तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं है कि हम इस पर कह सकें कि इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज में ये एक बात जरूर आई है। वो ये बात आई है कि 3 महीने के लिए इस भर्ती को अटका दिया गया है। ये बात हम कह सकते हैं, इसमें लिखी हुई है कि 3 महीने के लिए अटक सकती है ये भर्ती प्रक्रिया। तो जब अटक ही सकती है तो वो तो सबको ही दिख रहा है कि आचार संहिता है, आचार संहिता बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो ये तो अटकनी ही थी दोस्तों। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अब देखो, बेरोजगारों के साथ बहुत बुरा अन्याय हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। वो तो बेचारे एक एक दिन के लिए वो कर रहे हैं कि सर कैसे जैसे हो जाए तो हो जाए तो हो जाए तो, लेकिन ये ढीली होती जा रही है, ढीली होती जा रही है। जितना प्रयत्न कर रहे हैं बेरोजगार इस भर्ती को जल्दी करवाने के लिए, उतना ही लेट ये होती जा रही है, होती जा रही है। तो इसका खामियाजा तो बहुत गलत होगा साथियों। सफाई कर्मचारी भर्ती 24,956 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है और अब तक शुरू हो ही नहीं पाई है। पिछले अक्टूबर की बात है ये, अक्टूबर 2023 में इसके नए पद निकाले थे। आपको सभी को पता है 11,000 कुछ पदों पर नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी कि ले भाई अब तो शुरू हो ही जाएगी। बच्चे भी खुश हो गए थे, अभिभावक भी खुश हो गए थे कि चलो भाई अब नए पद और बढ़ गए, अब 24-25 हजार पद हो गए, अब आराम से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो भी बेचारे खुश हो गए थे कि चलो हमको भी मौका मिल गया है। फिर दूसरी खबर ये और भी भयंकर वाली आ गई थी, इसमें बहुत सारे परिवारों को बहुत बड़ी खुशी मिली थी। ये वो खबर आई थी साथियों कि अब इसमें जो है इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो इससे बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला था और लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे कि अनपढ़ लोग भी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा फायदा हो गया था कि चलो अब इंटरव्यू की भी गैल छूट गई, अब तो ट्रेड टेस्ट दिखाना है और नौकरी पाना है। लेकिन अब इस खुशी को अब कहां तक हम जाहिर कर पाए, उससे पहले तो एक और दुख की खबर आ गई है। यह खबर यह थी साथियों कि आचार संहिता अटका देगी इस भर्ती को। बिल्कुल दोस्तों, अब देखो, सरकार ने पिछले साल सफाई कर्मियों के 13,184 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें फॉर्म भरवाए गए थे, तो फॉर्म कितने भरे थे? 8,39,822, यानी कि 8,40,000 फॉर्म लगा था पिछली भर्ती में, 13,000 पदावली में। फिर उसके बाद दूसरी और एक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी सरकार ने। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में
11,772 पदों की एक और भर्ती निकाल दी थी कि भाई एक और लो ये। अब दोनों को मिलाकर के पद हो गए थे 24,956। अब इस 24,956 पद होते ही इस भर्ती पर आंकड़ा गलत बैठ गया साथियों। पता नहीं इस पर मंगल ग्रह लग गया या शनि देव का इस पर असर हो गया है, क्या चक्कर हुआ क्या नहीं हुआ। इस भर्ती पर इतने पद होते ही इस भर्ती की आंकडांड खराब हो गई थी, ये देख लो आप। अच्छा जी, इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होनी थी, रीओपन हुई नहीं, वो अब तक भी नहीं हुई है। पदों की बढ़ोतरी के 5 महीने बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है और अब फिर से 3 महीने के लिए अटकने की नौबत आ सकती है। नौबत क्या आ सकती है? नौबत तो आई गई साथियों। आप सभी को पता है आचार संहिता लगने ही वाली है, बस और 10-12 दिन है। 12, 14, 15 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी मार्च के महीने में, और फिर 3 महीने की गई। क्योंकि आप सबको पता है 12, 14, 15 मार्च तक इसमें आचार संहिता के आदेश जारी हो जाएंगे। उसके बाद में अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल में भी कुछ नहीं हो सकता, मई तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मई में सरकार बनेगी। अब तो जून जुलाई में ही बात करो फिर इसकी, समझ रहे हो। तो अब इसकी क्या सूचना है? जून या जुलाई, जून जुलाई 2024 में ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, इससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात? जून जुलाई से पहले कुछ भी नहीं हो सकता है इस भर्ती का। और अब तो अपने को जो खबर मिलेगी ये हम अनुमान से कह सकते हैं कि खबर यही मिलेगी कि भर्ती को रोक दिया गया है, भर्ती स्टॉप हो गई है, भर्ती पर रोक लगा दी गई है आचार संहिता के कारण। ऐसी ही खबर हमें मिल सकती है। अगर ऐसी खबर ना भी मिले, वैसी भी मिल जाए ना अपने को कि भैया इस भर्ती को शुरू कर दिया गया, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आचार संहिता में आज तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कि करवाई गई हो। भाई सारा प्रशासन तो उस तरफ ध्यान दे रहा है, डिपार्टमेंट उस तरफ ध्यान दे रहा है, तो अपनी भर्ती प्रक्रिया को कौन करवाएगा? समझ सकते हैं हम इस बात को। तो ये जून जुलाई 2024 में ही अब इस भर्ती के बारे में हम सोच सकेंगे, इससे पहले हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो आचार संहिता की वजह से कुछ भी नया काम नहीं हो सकता दोस्तों। तो यही थी इसकी संपूर्ण खबर भाई। और भी कोई अगर खबर आ जाती है तो भैया हम आपके साथ शेयर जरूर कर देंगे कि कोई भी खबर आती है इससे रिलेटेड तो हम आपको सूचना जरूर दे देंगे साथियों। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ धैर्य जरूर बनाए रखना दोस्तों। डिमोटिवेट नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है। समझ रहे हो? नौकरियां बहुत आई हैं, बहुत गई हैं, इसके लिए अपने माइंड को खराब नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं डालना है, परिवार के ऊपर बोझ नहीं बढ़ाना है कि हमारी भर्ती हो गई, ये हो गया, खराब हो गई, रद्द हो गई। कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगी भर्ती, कोई समस्या नहीं है। रिलैक्स हो जाइए, माइंड को थोड़ा सा योग या कर लीजिए। अगर दिमाग पर लोड नहीं लेना है, क्योंकि हम उस चीज के लिए डिप्रेशन में आ जाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है और वो हमें नहीं मिलती है। तो आप ये मत सोचो भैया कि इस भर्ती के लिए ही हम जी रहे हैं। नहीं दोस्त, भर्तियां और भी हैं। काम व्यक्ति जिंदा रहेगा तो बहुत काम कर लेगा और बहुत उन्नति कर लेगा दोस्त। आप अपनी इस जिंदगी को इस भर्ती के पीछे बर्बाद मत कर देना, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं, कड़वा सच है ये, बुरा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, कहूंगा तो कड़वा सच, एकदम सत्य ही बात बोलूंगा मैं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो इसलिए ये बात है, कोई बात नहीं, भर्ती हो जाएगी। 3 महीने सही और सही, जब इतने साल अपने को इंतजार करना पड़ा है तो 3 महीने 4 महीने और इंतजार कर लेंगे दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा और आगे जो भी कोई खबर आती है तो मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।